तो दोस्तों मैं फिल्म देखकर आ रहा हूँ अवतार फायर एंड ऐश, और कसम से बता रहा हूँ कि ये फिल्म 2025 की सबसे ब्लॉकबस्टर हिट साबित होने वाली है। अगर इंडिया में धुरंधर की धूम मची है तो अब पूरे वर्ल्ड में अवतार की धूम मचने वाली है। धुरंधर में बहुत सारी अरब कंट्रीज में बैन कर दिया गया, लेकिन ये हॉलीवुड है, ये दुनिया के हर कोने से पैसा कमाने वाली मूवी है और इतनी ज्यादा परफेक्ट इस फिल्म को बनाया गया है जितना कि हम इंसानों को दिखाकर भी नहीं बना पाते। लेकिन ये फिल्म इतनी एनिमेटेड होने के बाद भी इतनी रियलिस्टिक बनाई गई है, आंखों को यकीन ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि सच में ये दूसरे ग्रह में ऐसे लोग रह रहे हैं जो हमें एक बहुत अलग एक्सपीरियंस दिला देते हैं। ऐसा लगता है कि काश हम भी उनके साथ वहां रहते, उन्हीं की तरह होते। खैर, फिल्म की कहानी आपको शॉर्ट में बताऊंगा। होता यह है कि स्पाइडर नाम का लड़का है जो अवतारों के साथ उनके ग्रह में इंसान है, उनके बीच में रह रहा है। तो वो वहां पे रहता है। वो बिना ऑक्सीजन मास्क के वहां पे सांस नहीं ले सकता था उनकी दुनिया में। तो एक दिन उसकी एक दोस्त, जब उसका ऑक्सीजन मास्क की बैटरी खत्म हो जाती है तो वो कुछ तो भी जादू करती है और उसको बचा लेती है। उसको एक जड़ी बूटी खिला देती है जंगल से, उसके मुंह के अंदर वो जड़ी बूटी चली जाती है और उसके अंदर पूरी जड़ी बूटी अंदर उस इंसानी लड़के के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर पूरी जड़ी बूटियां चली जाती है जो उसे जिंदा रखती है, जो उन्हें उनके जैसा बना देती है। यानी कि वो भी अब अवतार के जैसा बन चुका था, यानी कि एक नाविक बन चुका था, यानी कि उन्हीं की तरह सांस ले सकता था बिना ऑक्सीजन मास्क के। तो ये सब पृथ्वी में रह रहे इंसानों की नजर में आ जाता है। तो इंसान स्पाइडर को पकड़ के अपनी पृथ्वी में वापस लाना चाहते हैं ताकि वो उसके ऊपर रिसर्च कर सके कि आखिर ये बिना ऑक्सीजन मास्क के वहां पे सांस कैसे ले रहा है। तो ये एक वजह होती है जिस वजह से वहां पे झगड़े फसाद होते हैं, फाइटिंग होती है। बार बार इंसान उनके कबीले में जाते हैं और उनको बेचारों को मारते रहते हैं। दूसरा मुद्दा होता है जेक जो पिछले 2 पार्ट्स में जो कि हीरो है, उसकी गिरफ्तारी के लिए बार बार इंसान वहां पे जाते हैं ताकि उसको फांसी दे सके। तीसरा मुद्दा ये होता है कि वहां पे जो समुद्री जीव है बड़े बड़े अवतार की दुनिया में, उन सभी को इकट्ठा करके मार डालने का प्लान इंसान बनाते हैं ताकि उनका खून हासिल कर सके और उनके खून को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सके पृथ्वी में आकर। तो ये तीसरा मुद्दा होता है। वजह होती है लड़ाई की, और ये जो तीसरी लड़ाई होती है सबसे हार्ड होती है, सबसे ज्यादा भयानक होती है। आखिरी में कम से कम आधा पौन घंटा लड़ाई चलती है इस फिल्म में आखिरी में। तो आखिरी की जो लड़ाई है सबसे पावरफुल है, सबसे बेस्ट है। और पिछली वाली 2 अवतार में बहुत ज्यादा डायलॉग होते थे, बहुत ज्यादा बातचीत होती थी, लेकिन इस अवतार में ऐसा नहीं है। 5-5, 10-10 मिनट में फाइटिंग हो रही है और डायलॉग्स भी हो रहे हैं तो दिल को छू रहे हैं सीधे, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल ये मूवी है। इंसान पृथ्वी में रहकर इंसानियत भूल चुका है, लेकिन अवतार भी इंसान है जो दूसरे ग्रह में रहते हैं, लेकिन उनमें हमें बहुत फर्क है। उनमें इंसानियत है, हम इंसानियत खो चुके हैं। उनमें एकता है। यहाँ पे तो एक घर में रह के भी कोई किसी का सगा नहीं है। तो ये सारी चीजें इस फिल्म में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और एक सीन है जहाँ पे अवतार की माँ अपने बच्चे को जन्म देके मर जाती है, वो भी सीन बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग है। तो एंड में इतना ही कहूंगा कि पूरी कहानी आपको तो मैं बता नहीं सकता। बाकी जो 3 मुद्दे मैंने आपको बताया जिस वजह से फाइटिंग होती है इस मूवी में, बहुत ज्यादा लड़ाइयां चलती है इस मूवी में, उसमें इंसान की जीत हुई है या फिर अवतार लोगों की जीत हुई है, यानी कि नाविक लोगों की जीत हुई है। नाविक जो कि वो नीले आदमी, उन्हें नाविक कहा जाता है। तो ये आप वो फिल्म देखने के बाद खुद पता कर लीजिए। बहुत ज्यादा हिट होने वाली है और थिएटर हाउसफुल ही रहेगा, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे का शो देख के आया, उसमें भी लोग थे। तो सोचिए सुबह 7 बजे उठ के लोग अवतार देखने जा रहे हैं। इतना तो धुरंधर में भी नहीं थे। धुरंधर में तो अब धूम मची है, मेरा मतलब है कि अब शो हाउसफुल चल रहे हैं धुरंधर के, और अब तो अवतार भी आ चुकी है और अवतार का रिव्यू मैंने दे चुका हूँ। और रिव्यू देते देते इतना ही कहूंगा कि ये फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी है। जरूर देखिएगा अवतार, आपको एक नया एक्सपीरियंस जीने का मौका मिलेगा। इसी तरह की और भी मूवी इनसाइट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मैं हर दिन नई मूवीज डालते रहता हूँ। आपको मजा आएगा, आपको ऐसी सीन्स दिखाता हूँ जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को शेयर करो और अपना और अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद।